फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम कहाँ हैं मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी, बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ आए फटाफट मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि हम आए हैं पूना। तो चलो अंदर चल के दिखाती हूँ। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो गेम जोन जैसा बना रखा है, यहाँ पे दूसरे गेम्स है पर हमें जाना है अंदर। तो चलो मैं आप लोग अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अंदर क्या है। अब हम लोग अंदर आ चुके थे। यहाँ पर ये डिस्को डीजे लगा रखा था, यहाँ कैंडीज वगैरह थी बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए और मम्मी पापा के पैसे खर्च कराने के लिए। सबसे पहले एंट्री में लगा रखी है, पर अमृत ने नहीं ली क्योंकि उसका सारा ध्यान था गेम्स पे। ये जो आप छोटा वाला सेक्शन देख रहे हो मैड व्हील्स, ये बच्चों का सेक्शन है। यहाँ 7 साल से छोटे बच्चे जाते हैं और जहाँ हम लोग को जाना है, ये जो आप लोग को अंदर दिख रहा है, यहाँ 7 साल से बड़े बच्चे जाते हैं। तो अमृत अंदर अभी नहीं जा सकता था, इसलिए हम लोगों ने उसका मैड व्हील का लिया था। तो अभी सबसे पहले हमने अमृत के लिए लिया है, क्योंकि अभी हमने सोचा हो पहले उसको अंदर छोड़ दे और फिर देख लें क्या क्या गेम्स है, उसको थोड़ा अंदर सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उधर जाएंगे। तो चलो आप लोग को मैं अमृत के साथ अंदर लेके चलती हूँ। तो अंदर जाने के लिए सॉक्स चाहिए थे और हम लोग सॉक्स पहन के नहीं आए थे, तो उसको पिंक कलर का दिया, उसने मना कर दिया मुझे नहीं पहनना है पिंक कलर का। फिर उसको दूसरा दिया, फिर हम लोग उसने बैंड पहन के अब ये चल दिया है ऊपर। ये भी देख रहा है क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसके लिए भी फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मैं भी कभी नहीं आई ऐसी जगह। मैं गेम जोन वगैरह प्ले जोन वगैरह गई हूँ, बट यहाँ ऐसी जगह नहीं आई। ये थोड़ा कहते हैं टास्क जैसे हम लोग देखते हैं, ये रोडीज़ वगैरह में टास्क होते हैं, उस टाइप के थे। वो मैं दिखाऊंगी, पर पहले सबसे पहले मैं अमृत को सेट कर दूं यहाँ पर, क्योंकि बच्चा इधर साइड में अपना गेम वगैरह खेल लेगा तो उतना टाइम फिर हम लोग उधर यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत गेम्स थे, अनलिमिटेड। आपका मतलब 2 घंटा आपके पास, आप कितना खेल सकते हो। 1.5-2 घंटा इनफ रहता है कि बच्चों के लिए गेम। यहाँ क्लेज वगैरह थे, यहाँ गेम्स थे, सब कुछ था यहाँ पर खेलने के लिए। तो यहाँ अमृत गेम खेलने बैठ गया था। हमने सोचा हम भी सॉक्स वॉक्स ले लेते हैं, और सॉक्स लेने के बाद ये रबड़ वाले सॉक्स थे, उसके बाद हमने बैंड लिया। उसके बाद फिर हम दोबारा अमृत के पास गए, क्योंकि हमारे एंट्री में अभी टाइम था, तो वो मज़े से गेम खेल रहा था। फिर मैंने उसको और भी चीज़ें दिखाई। ऊपर भी था बच्चों का सेक्शन, यहाँ पर तो सारे बैठ के गेम्स वेम्स खेलने वाला है। फिर ये ऊपर गया, ऊपर भी बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। और यहाँ पर सब बच्चे लगे हुए हैं खेलने के लिए। बच्चों के लिए बहुत इन्जॉय वाला डे रहे। कभी बच्चों के बर्थडे हों या जो भी हों, आप आराम से बच्चों को ला सकते हैं। पूरा टाइम बच्चों के साथ इन्जॉय करो, खुद भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक अडल्ट बच्चे के साथ अलाउ होता है। अमृत का फर्स्ट टाइम था तो उसको डर लग रहा था कि ये ज़्यादा गहरा ना हो, तो इन्होंने उसको धक्का दे दिया, पर ये गहरे नहीं होते, ये छोटे छोटे से ही होते हैं। और यहाँ पर ये सारे क्यूब्स डाल रखे हैं फोम्स के, कि बच्चों को चोट भी ना लगे। और ये भी सब थर्माकोल वगैरह है, तो बच्चों को कहीं चोट लगने का कोई चांस ही नहीं होता। हर चीज़ बहुत स्मूथ और सॉफ्ट रहती है। और अब उसको अमृत को मज़ा आने लग गया था, क्योंकि थोड़ा वो खुल गया था, वो खुद ही खेल रहा है। और ये खेलने के बाद और भी गेम्स थे, तो हम वहाँ लेके जा रहे हैं आपको। तो चलो अमृत के साथ आप लोग देखो कि गेम्स क्या क्या हैं सारे। यहाँ पर है रोलिंग व्हील टाइप्स का होता है। इसमें ऐसे जैसे बच्चे घुटने चलते हैं ना, वैसे चलना पड़ता है। और इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं चलूँ कैसे, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर लगेगा, और उससे हो ही नहीं रहा था वो। उसको मैंने बोला भी ऐसे चलो, बट उसको नहीं समझ में आ रहा था। अब वो बड़ी एंजॉय करने के मूड में था और ये फिसला। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब आप अगर और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जा सकते हैं, आप बर्थडे सेलिब्रेट करने जा सकते हैं बच्चों के साथ। अगर आप लोग को टाइम स्पेंड करना है तो ये बेस्ट जगह है। डिटेल्स वगैरह मैं सब आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्राइजेज़ वगैरह जितने भी हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना व्लॉग, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि अभी तो ये बच्चों का दिखाया, अभी तो अभी हम जाएंगे, हमारा भी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर करने के लिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अमृत क्लाइंबिंग करते हुए कोशिश कर रहा है वो हर चीज़ की। पहले इसको डर लगता था थोड़ा, पर अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको खुल गया है। उसको कहते ना अंदर से रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। बच्चों को देख कर भी बच्चों को होता है। फिर तो अमृत फ्री हो गया था, उसको इतना मज़ा आने लग गया था। वो इधर से उधर कूद रहा है, फांद रहा है, मज़े कर रहा है पूरे। और यहाँ पर मैंने उसको बोला ये भी कर लो, क्योंकि हमारा फिर टाइम हो रहा था कि हमें भी जाना था। मैंने कहा ऊपर वाला मैं इसको सारे करवा देती हूँ, फिर नीचे बैठ के आराम से शांति से गेम्स खेल सकता था, क्योंकि इसके बाद आराम से अभी ये 1.5 घंटा पड़ा हुआ था खेलने के लिए। तो उसने ये व्हील्स वगैरह करा।
फिर मैंने अमृत को बोला ये भी कर लो, ये अच्छा है बच्चों के लिए। फिर मैंने इनको फ़ोन पकड़ा दिया, यार मैंने कहा मैं भी करूँगी, ये मैंने भी नहीं किया कभी ऐसे सामान उठाना करना। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ ये सब चीज़ें इंजॉय करने में। आई ऑल्सो लव टू डू ऑल दीज थिंग्स, गेम्स वगैरह खेलना, मस्ती करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे से तो उठ ही नहीं रहा था, मतलब बच्चे से क्या उठेगा जब इतने बड़े इंसान से नहीं उठ रहा, बताओ। कोशिश कर रहे थे हम लोग, अमृत ने फिर हाथ से डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसको ले के यूँ किया, उसको मैं बता रही थी कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। फिर उसने अपने हिसाब से करना शुरू किया। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर क्या है। ये मुझे दूर से देखने में लग रहा है कितना सिंपल है, फटाफट हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। देखते हैं हम भी कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अमृत को फिर हम नीचे ले आए थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5-10 मिनट बचे थे। तो हमने ऊपर के गेम्स वगैरह सब खिला दिए थे इसको। और उसके बाद हम लोग ने नीचे यहाँ पर उसको छोड़ दिया था। यहाँ पर ये खेल रहे हैं गेम उसके साथ, बास्केटबॉल वाला। तो बस उसके बाद अब अमृत अपना गेम्स वगैरह जितने भी है सारे खुद ही करेगा, क्योंकि अब हमारा टाइम हो रहा था जाने का और हमारी बारी थी गेम्स करने की। जल्दी 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 जल्दी। तो फाइनली अब हम लोग कल ने एंट्री ले ली थी और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे आपको सेफली सब चीज़ें करनी है, नहीं तो आपकी हड्डियाँ वड्डियाँ भी टूट सकती हैं। तो यहाँ पर ये सेफ्टी रूल्स वगैरह देखने थे और यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे गेम्स करने के लिए। मैंने कहा पहले तुम कर लो, मैं देखना चाहती थी है कैसे। इन्होंने भी कभी यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करी हैं, तो हमने कहा एक बार ट्राई करना बनता है इसको पूरा सेट करके। अब ये जा रहे हैं। इसमें क्या है, पूरा आपका शेप रेडी हो जाता है, आपको पीछे से प्रेस करना होता है। ये क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं है। अब इसको ऐसे प्रेस करके तो ये ऐसे बन जाएंगे। इनके पैर वैर तो निकले नहीं, मैंने कहा बाद में निकाल रहे हैं पैर। अब आ गई थी मेरी बारी और अब मैं करने वाली थी ये। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे शेप बनाऊँ अपनी बॉडी का, आगे से जाऊँ पीछे से जाऊँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया है, पैर वैर इसमें ढंग से बन नहीं पाते। और अब मैं जा रही हूँ वो लास्टिक वाला जो आप लोगों ने देखा होगा वो करने। तो अब मैं जा रही थी तो मुझे वो बता रही थी कैसे करना है, कैसे लटकना है कि आप सेफली नीचे गिरो, नहीं तो आप उल्टे सीधे गिर सकते हो। इसमें लटक भी सकते हो क्योंकि ये पूरी रबर बैंड्स हैं मोटी मोटी, इनसे आपको लग भी सकती है। मैंने भगवान का नाम लेके थोड़ा मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं कभी इतना ऊपर से कभी जंप नहीं किया है। तो मैं भगवान का नाम लेके चली तो गई, पर मेरे हस्बैंड जी ने तो वीडियो ढंग की बनाई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ करने के लिए आ गए थे क्योंकि वो उन्होंने तो मेरा वीडियो ही शूट किया था। फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी सोच रही हूँ कि दोबारा कूदूँगी इतनी ऊपर से। वीडियो बनाया था पर इन्होंने पूरा उसको बनाया नहीं। और यहाँ पर कोई भी आप कुछ करे हो उनके बाल की गजब फिर सकती है। यहाँ पे बहुत गेम्स है। ये राउंड साइकिलिंग वाला था, ये भी हम खरीदते करेंगे। और ये सामने जंपिंग वाला है। ये सब जो आप लोग देख रहे हो सारे अभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग आए हैं स्लाइडिंग वाले में और ये गए और इसमें पता नहीं ये गिर गए ऐसे। अब थी मेरी बारी। ये बहुत स्मूथ लैंड करना है क्योंकि मेरे को मुँह के बल गिरना नहीं था, तो बहुत स्मूथ लैंड हुआ था मेरा। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं साइकिलिंग वाले में। तो ये बैठ चुके हैं साइकिलिंग करने के लिए और इनकी साइकिल ऊपर ही नहीं जा रही थी क्योंकि साइकिल में प्रेशर लगता है चलाने में और इसमें कितना प्रेशर लगता है मुझे नहीं पता। लगता है ऐसे ही है कि प्रेशर नहीं लगेगा, जब मैं करूँगी तो पता चलेगा कितना प्रेशर लग रहा है। देखने में तो बहुत इजी लगते हैं यार, साइकिल ही तो चलानी है, पर साइकिल हवा में लेके जानी है भाई, बड़ा मुश्किल काम है ये। देखो आप ध्यान से कितना प्रेशर लेके साइकिल चलानी पड़ रही है। उनकी राउंड नहीं हो रही थी। फाइनली फिर ये इन्होंने भैया को बोला कि थोड़ा आप लगाओ प्रेशर, मेरी साइकिल नहीं घूम रही। तो बस भैया ने जो प्रेशर लगाया है थोड़ा सा, उसके बाद तो जो साइकिल घूम ही जा रही है। भगवान बंदा चक्कर खा के गिर जाए। पर कह रहे अच्छा था, इनका रिव्यू तो ये था। फिर मेरी बारी आने वाली थी और मैं सोच रही थी भगवान मैं गिर ना जाऊँ साइकिल में से। और आ चुकी थी मेरी बारी। चढ़ना भी तब मुश्किल लग रहा था मेरे को इस साइकिल पे, आफत सी लग रही थी। और ये प्रेशर लगा के भैया को मैंने बोल दिया तो भैया एक बार आप मेरी साइकिल घुमा देना क्योंकि मुझे 10 बार नहीं करना है।
क्योंकि चक्कर आने लग जाता है यार ऐसे राउंड राउंड घूमते हो। तो मैंने साइकिल चलाई है और ये एक बार में तो नहीं गई मेरी, सेकंड बार मैंने दम लगाया है और भैया को बोला है, मैंने कहा भैया हल्का सा प्रेशर लगा दो, मैं साइकिल घुमाने वाली हूँ मेरी। बस उसके बाद तो मेरी साइकिल रुकी ही नहीं, घुमाए जा रहे हैं भाई, घूमी जा रही है घूमी जा रही है। मैंने कहा भैया बस, और कितना घुमाओगे मेरी साइकिल। मैंने एंड में आके तो मेरी साइकिल छोड़ दी थी हाथ से ही, क्योंकि इतना प्रेशर लग रहा था बाय गॉड इसके अंदर, ऐसा लग रहा था मैं गिर ही जाऊंगी। अब बस मैंने भैया को बोल दिया भैया बस रोक दो, अब नहीं चल रही मेरी को सही है साइकिल, क्योंकि पेडल मारना रहता है कंटिन्यूसली। अब बिना मेरे बाल ऐसे हवा में लटक गए थे। तो भैया अब रोक दो इसको, अब नहीं हो रहा मुझसे। के बाद मैं सीधा वापस गई रबड़ बैंड वाले में जो इन्होंने छोड़ दिया था, और मुझे इतना ऐसा लग रहा था मैंने कितनी एक्सरसाइज कर लिया साइकिल चला के, तो मुझे ऐसी गर्मी लगने लग गई थी। तो मैंने मेरी जैकेट उतारी और मैंने मेरी जैकेट उतार के दी है इनको। तो इन भैया ने मुझे बताया कि भैया ढंग से कूदना है, ऐसे नहीं बैठो आप, ऐसे बैठो आपको लग सकती है। तो उन्होंने कहा थोड़ा ऊंचा होके आप बैंड हो। मुझे अभी भी डर लग रहा था सेकंड टाइम करने के बाद भी। और देखो भगवान मैं कैसे उल्टी पुल्टी गिरती हूँ भगवान। भैया ये सब तो वही कर सकता है जिसको एडवेंचर करने का शौक है, और मुझे एडवेंचर करने का शौक है। मेरे को लगे पड़े कुछ भी हो पर मुझे करना है, मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो उसके बाद हम लोग जंपिंग वाले में चले गए थे। जंपिंग वाला आप देख लो कितना बड़ा बना रखा है, और मैं यहाँ पर जंप कर रही हूँ। और जैसे अमृत के में पास था ना ये ये फोम्स वाला, तो यहाँ पर भी था बच्चों में। और ये दिखता है कि भैया बहुत तेज लगेगा, बंदे गिर जाते हैं, पर कुछ नहीं था। ये प्रॉपर एक सिंगल थर्माकोल टाइप का बना रखा था। इसको मैं ऐसे ही हाथ से रोक ली, थोड़ा हार्ड हो तो बंदा गिरे तो मज़ा भी आए। और मैं कूद रही हूँ वहाँ पर पागलों की तरह कि मुझे लगेगा, पर मैं गिरी नहीं इससे। मैं इनको बोला तुम भागो, मैं इसको चलाती हूँ कि तुम मैं गिराऊंगी, पर इसमें तो डंडे में ही जान नहीं थी, बंदा क्या ही गिरेगा। फिर उन्होंने नेट वाले पे जंपिंग वाले पे जंप किया है। वो जंप करने वाला सही लग रहा था मेरे को दूसरे वाले से, क्योंकि इसमें कहते हैं ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा था, और इसमें अच्छे से आप ऊपर जंप कर सकते हो। तो ये जा रहे थे जंप करने के लिए रबड़ की तरह, ये ज़्यादा अभी ये गिरते। ओ गॉड, मज़ा आता है यार ये सब चीज़ें करने में, मतलब थोड़ा बचपन आपका जीना चाहिए। यहाँ पर मज़ा आता है करने में। आप जब भी कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाओ, पजामा पहन जाओ तो मस्त बेटर है यहाँ पर तो, क्योंकि आपको ईजिली चीज़ें करनी हैं तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो एक बार में गिर गई क्योंकि मेरा पैर मुड़ गया था, आगे ऐसे बेंड हो गया था मेरा घुटना आगे से। बोला चलो साथ में करते हैं इसको, और ये बाय गॉड इतनी तेज कूद रहे थे कि मेरे को तो गिरा ही दिया भगवान, मैं गिर गई थी सीरियसली। इतना ज़्यादा कूद रहे थे ये, मैंने कहा मेरे मुंह पे ना गिर जाएं ये। जंपिंग वाले बचपन में किए थे, मज़ा आता था। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, यहाँ पर पतला सा ये बना रखा है, इस पर खड़ा होना है। फिर मैंने वीडियो पकड़ा दिया था भैया को, मैंने कहा भैया आप बना दो हमारा वीडियो। ओ बाय गॉड, ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, हिला रहा है। मैं कैसे हिलाऊं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कितनी कोशिश करी है मैंने इस इंसान को गिराने की, बट ये नहीं गिरा, मैं ही गिर गई। तो अब हम आ गए थे दूसरी अपनी ये एयर वाली जो राइड थी वो करने। मुझे राउंड राउंड करना था पर मैं कर नहीं पाई। अब हमारी बारी आ गई थी इसको करने की, और ये कह रहे थे मुझे कि मैं पीछे हूँ और अब मैं तुमको लात पड़ने वाली है मेरी पीछे थे। बट मेरे भैया को बोला तो मुझे भेज दो या मुझे पहले जल्दी भगा दो कि बंदा मुझे मारेगा, मुझे गारंटी थी इस बंदे की। फिर उसके बाद ये हमें लेते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ से हमें फेंक देंगे नीचे। तब ये सारी सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह लगाई जाती हैं कि बंदे नीचे गिरे ना, क्योंकि ये सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हम लोग लटकते हुए आगे आ रहे हैं। अच्छा है ये मेरे पीछे नहीं थे, नहीं तो ये पक्का मेरे को मारते। ये पीछे से आ रहे थे काफ़ी, मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी आगे। अब फाइनली हम लोग वहाँ आ चुके थे जहाँ हमने आपको दिखाया था, जहाँ बहुत सारे लोग चल रहे थे। और ये बेल्ट वगैरह लगा दिया, हेलमेट वगैरह सब कुछ लगा दिया। इनको तो हेलमेट फिट नहीं होता सर में, तो इसलिए इनको लगाया नहीं हेलमेट। और ये रस्सी पकड़ा दी है, एक समझ ही नहीं आ रहा था, मेरी रस्सी ऊपर फंस गई थी वहाँ पर, तो उसको आगे सेट कर लिया। हो गया, जल्दी चलो फिर मैं मोजा चिपक गया। Scary but good.
जितना इजी हम लोग को नीचे से दिख रहा था ना, बाय गॉड ऊपर आने के बाद ऐसा हाल हो गया था। एक सब चीज़ ऐसे हिल रही थी, ये इतना हिला हिला के जा रहे थे ना सब चीज़ें, मेरे को चलने में इतना दिक्कत हो रहा था। मैं थोड़ी फास्ट थी इनसे, मैं क्योंकि जल्दी चल लेती हूँ, ये सब चीज़ें करने में मुझे थोड़ा मज़ा आता है। पर जो ये हिला हिला के जा रहे थे ना बाद में, भगवान पूछो मत। मेरा फिर देख लो आप लोग, रस्सी पीछे अटक गई है, उसको मैं खींच के लाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं रस्सी से ऊपर बंधी हुई हूँ, तो इसलिए बार बार वो वहीं छूट जा रही थी मेरी रस्सी। पर सच में यार मुश्किल तो बहुत है सब चीज़ें, पूरी इसका पूरे का वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं चल रही हूँ, तो फ़ोन कैसे पकड़ूँ मैं, वीडियो कोई और बनाए तो है। अब ये बहुत आगे चले गए थे, फ़ोन मेरे पास था, तो बड़ी मुश्किल से ये 2-3 जो वीडियो बनी हैं वही बनी हैं। मतलब नीचे कुछ नहीं है, प्लेन है, आपको सेफ्टी से आता है। और ये साइडों में क्या है, कपड़े फंस रहे थे हमारे, जैकेट वगैरह थी और ये जो बेल्ट वगैरह थे, ये सब चीज़ें फंस रही थी। आप देख सकते हो कितना हिल रही हैं ये सब चीज़ें, इनको पकड़ के ग्रिप बना के चलना जो हम लोग देखते हैं ना टीवी वगैरह में, इट्स वेरी इजी, कुछ इजी नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल है। इतना वो हो रहा था ना चलने में। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे इसको करने आ गई थी। ये देखने में जितना मेरे को इजी लग रहा था ना, बाय गॉड मैं ऊपर चढ़ी हूँ ना, एक तो हेलमेट इतना ढीला, वो बार बार हिल रहा है, मेरा सर हिल रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अब इस पर चढ़ूँ कैसे, क्योंकि ज़रा सा इस पर पैर रखते हैं तो ऐसे हिलने लग जाता है। कूदो ये कर रहे हैं, जितना चेयर कर रहे हैं ना, अभी ये चढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगी इनको क्या होता है। भगवान गॉड, मैं कूदी तो और मैं लैंड हुई सीधा डंडे के ऊपर। इट्स सो फनी। अब बारी थी इनकी। ये बंदा फटाफट चढ़ते हुए नजर आ रहा होगा आपको कि भैया मैं तो सुपर बॉय हूँ, मैं चढ़ जाऊंगा सुपरमैन की तरह फट फट फट। अभी आप देखना, ये जितने स्पीड में चल रहे हैं ना, इतनी स्पीड में ही ये डंडे हिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं धीरे चल रही थी, क्योंकि ये जहाँ ज़्यादा शेक करेगा, जितना शेक करेगा गिरने का चांस उतना ज़्यादा है। अरे अब ऊपर जाके स्टक हो जाते हैं। बाय गॉड, मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी देख के, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिल रहा था ना। ये मेरा टाइम तो इतना हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि जितनी स्पीड में ये ऊपर गए थे ना, उतना ही टाइम इनको ऊपर से चढ़ने में लगा है, क्योंकि ये हिल रहा है, इसी पैर भी हिल रहे हैं साथ में, तो ये पूरा डिस्को डांस बना दिया था यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ इनको चढ़ो ऊपर, कूदो और रस्सी से बंधे, और टेंशन तो वैसे ही कोई नहीं थी। अगर गिरोगे भी आप सीधा नीचे, गद्दे वद्दे हैं सारे फोम के, अच्छे मोटे मोटे गद्दे लगे रहते हैं, तो गिरने का, ऐसा चोट लगने का कोई डर नहीं है। पर फिर भी बंदे को मन में रहता है। और इनको देखो भगवान, वो हिल रहे थे वो अलग, जो एक खुद हिल रहे हैं वो अलग, उससे वो ज़्यादा शेक हो रहा था। मेरे को इतनी हंसी आ रही है, और इतनी हंसी आ रही थी मेरे को उस टाइम भगवान देखने में लाइव। और वह अनाउंस हो रहा था ब्लैक बेल्ट वालों का टाइम खत्म हो चुका है। हमारे पास थी ब्लैक बेल्ट, हमारा टाइम खत्म हो गया था, पर मैंने कहा यार ये एक लास्ट मैं करके जाऊंगी, तो उन्होंने कहा हाँ आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5-10 मिनट तो करने में, उतरने में लोगों को लग ही जाता है। और यहाँ पे देख लो कितने बूढ़े अंकल भी थे करने के लिए। यार इंजॉय करने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती है, सीरियसली। ये कहता है मैं भी करूँगा, तो इन्होंने भी किया, तो फटाफट इन्होंने भी कर लिया। और इन्होंने जो लैंड किया है ना, बाय गॉड बंदर करता होगा वैसे, जैसे पेड़ पे उतरता है ना, खसखस खसखस करके चढ़ तो गए। और मैं क्या गलत बेल्ट से चढ़ गई थी, क्योंकि मुझे ये राउंड वालों में चढ़ना था, पर मुझे इसमें जाना नहीं था, तो मैं बीच वाले में चली गई थी। पर जो मेरे को उन्होंने रस्सी पकड़ाई थी वो राउंड वालों की थी, तो मैं गलत चढ़ चुकी थी। तो रिस्की नहीं लगा मुझे कुछ भी, ये आराम से कर सकते हो, पर थोड़ा हाइट में है, तो क्योंकि हम लोग बड़े हैं इसलिए, बच्चों का थोड़ा छोटा होता है। अब ये उतरने वाले हैं। इतनी सुंदर लैंडिंग, बाय गॉड मैंने कभी नहीं देखी किसी की। ओह माय गॉड, खुद भी अपनी वीडियोस देख के बंदा हंस रहा है। अब क्या ही बता सकती हूँ मैं आप लोग को। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो ना मेरा ये व्लॉग, तो प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब हमारा टाइम इतना थक गए थे हम लोग के, लगी है भूख, और हम लोग खाने आए हैं यहाँ पर मेंटी में, तो बस
खा के अभी यहाँ से घर जाएंगे और घर जाकर हम रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक गए हैं। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो थक गए, हाथों में ऐसा दर्द हो गया है। अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और जितना भी डिटेल है वगैरह, प्राइस सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इस वगैरह की डिटेल सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, मतलब अंदर का जो था वो पूरा कर लिया, बाहर का जो है वो रह गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। और वन इन द लाइफ आप लोग ज़रूर इसको करो, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। हाथों में ऐसा दर्द हो गया ना, रस्सियाँ पकड़ पकड़ के, आप देख सकते हो मेरे हाथ पूरे कैसे लाल हो चुके हैं दोनों बुरी तरीके से। और तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए मैं लाती रहूँगी। बाय बाय।